जय श्री स्वामीनारायण, जय श्री राम, जय श्री कष्टभंजन देव। हमारा शास्त्र कहते हैं कि जब हम बात करते हैं ताकत की, जब हम बात करते हैं सामर्थ्य की, जब हम बात करते हैं बल की, तो यदि सबसे पहले किसी का नाम आता है तो वो है रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हमने देखा कि कुछ छोटे छोटे बच्चे सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन के साथ हनुमान जी की पावर की कंपैरिजन करते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ये तो बेवकूफ बना रहा है, ये तो हनुमान चालीसा है। तो मुकद्दर का सिकंदर का गाना सुनाओगे तेरे को? हम लोग को स्पाइडरमैन, बैटमैन और सुपरमैन का पावर चाहिए। अबे पॉकेट ट्रांजिस्टर, ये सुपरमैन, बैटमैन और स्पाइडरमैन का बाप मालूम कौन है? हनुमान। आसमां को छू कर देखा, तारों की कर ली सवारी, चांद पर भी नाचे हम की तूफानों से यारी। लेकिन हनुमान जी तो हनुमान जी है, उसकी किसी के साथ कंपैरिजन हो ही नहीं सकती। खैर, यदि बात करें हनुमान जी के बल की, तो दादा में तो अतुलित बल है, हमारे में वो सामर्थ्य कहाँ कि हम दादा के बल का विवरण कर सके। लेकिन हाँ, शास्त्र को पढ़कर हम इतना जरूर बता सकते हैं कि दादा के एक मुक्के में कितनी ताकत थी। हाँ, कितना पावर था एक मुक्के में, वो हम बता सकते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि एक बार हनुमान जी महाराज लंका में रावण का राज्य देखने के लिए निकले। हनुमान जी सब देख रहे थे, वो रावण का वैभव, वो सोने की नगरी। हनुमान जी तो श्री राम श्री राम श्री राम करते, वो घूमते घूमते सब देख रहे थे। और उतने में हनुमान जी ने देखा कि सामने से रावण आ रहा है, साथ में 4-5 सैनिक भी थे। आ रहा था रावण अपनी मस्ती में, और उस तरफ रावण ने भी देखा हनुमान जी को, और हनुमान जी को देखते ही रावण ने मन में ठान लिया कि खत्म, आज तो मैं इसे खत्म कर दूंगा। और वैसे भी आज वो अकेला है, साथ में कोई है नहीं, आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। मन में ऐसा ठान लिया और आए हनुमान जी के पास। आते ही सीधे कह दिया, ए हनुमान चल। लेकिन कहाँ? चल तुम चलो, युद्ध करना है हमें। हनुमान जी ने कहा, देख भाई रावण, यहाँ युद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि पहली बात तो है कि ये कोई युद्ध भूमि तो है नहीं, और दूसरी बात कि आप भी घूमने निकले हो और मैं भी घूमने निकला हूँ। आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करता हूँ, क्या खामखा भिड़ना। रावण नहीं माना। रावण ने कहा कि नहीं, मुझे तो तुम्हारे साथ युद्ध करना ही है, क्योंकि देखो मेरे पास भी 2 कारण हैं। पहली बात कि तुम मुझसे निर्बल तो हो नहीं, यदि आप मुझसे निर्बल होते तो शायद मैं आपके साथ युद्ध नहीं कर सकता, लेकिन आप मुझसे निर्बल नहीं हो। और दूसरी बात कि आप निशस्त्र भी नहीं हो, आपके साथ आपका शस्त्र गदा भी साथ में है, तो चलो युद्ध करते हैं। हनुमान जी ने कहा कि चलो ठीक है, लेकिन हम शस्त्र से युद्ध नहीं करेंगे। तो कैसे करेंगे? दादा कहते कि जो एक भाई रावण, एक काम करते हैं, हम दोनों एक दूसरे को एक एक मुक्का मार लेते हैं, ठीक है? रावण ने कहा चलो मुक्का ही सही, लेकिन पहले तुम मारोगे। हनुमान जी ने कहा ना जी ना, अगर पहले मैं मारूंगा तो फिर तो तुमको मुझे मारने का अवसर ही नहीं मिलेगा, और मन की बात मन में ही रह जाएगी। सो पहले आप मुझे मारो, फिर मैं आपको एक मुक्का मारूंगा। रावण ने हंसते हुए कहा कि अरे हनुमान, तुम्हें पता ही कहाँ है मेरे बल का। मैंने इन्हीं हाथों से मैंने पूरे कैलाश पर्वत को उठा लिया है। हनुमान जी ने भी तुरंत कह दिया, अगर आपने अपने हाथों से कैलाश पर्वत को उठाया है तो मैं भी अपने इन्हीं हाथों से पूरी धरती को उखाड़ सकता हूँ। सो पहले आपकी बारी, फिर मेरी बारी। और तब रावण ने अपनी संपूर्ण शक्ति को अपनी मुट्ठी में एकत्रित करके ऐसे
खींच के हनुमान जी की पीठ पर एक मुक्का मारा कि मुक्का पड़ते ही हनुमान जी थोड़ा झुक गए। क्यों? दादा में तो अतुलित बल है, वो तो महासमर्थ शक्तिशाली है, तो झुक क्यों गए? और तब संतों ने उसका भावार्थ समझाया कि रावण का मुक्का पड़ते ही हनुमान जी घुटनों के बल थोड़ा झुक गए। इसका तात्पर्य यह है कि रावण काम और मोह का प्रतीक है। आप इतिहास देख लीजिए, चाहे कोई कितना भी तपस्वी हो, कितना भी वैराग्यवान हो, चाहे कितना भी जितेंद्रिय हो, लेकिन काम और मोह का मुक्का ही ऐसा है कि जिसको भी पड़ा वो झुक गया। तो इस प्रसंग से हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि यदि आप भलाई चाहते हो तो हो सके उतना काम और मोह से दूरी बना कर रखो। इसी में हमारा हित है, इसी में हमारी भलाई है। यदि सफलता चाहते हो तो काम और मोह से हो सके उतनी दूरी बना कर रहो, क्योंकि काम और मोह तुम्हें गिरा देगा, अपनी नज़र में, अपनों की नज़र में और समाज की नज़रों में भी। खैर, रावण ने हनुमान जी को मुक्का मारा। हनुमान जी रावण के प्रहार से थोड़ा झुक गए और यह देखकर रावण को पसीना आ जाता है कि मैंने आज तक जितनों को मुक्का मारा है वो सीधा यहाँ से परलोक गया है, और ये हनुमान, इनको तो कोई असर ही नहीं हुआ। और दूसरी ओर हनुमान जी सीधे खड़े हो गए, थोड़ा स्वस्थ होकर फिर बोले, चलो अब मेरी बारी। अब रावण खड़ा है, सामने हनुमान जी खड़े हैं, और अब मुक्का मारने के लिए हनुमान जी ने जैसे ही अपना हाथ उठाया और जय श्री राम बोलकर मुक्का मारने गए, उसी समय हनुमान जी ने आकाश की ओर देखा तो आकाश में ब्रह्मा जी, शिव जी आदि अनेक देवताओं हाथ जोड़कर खड़े थे और हनुमान जी को प्रार्थना कर रहे थे कि अरे हनुमान जी रहने दो, रहने दो, अगर आप इनको मारोगे तो ये मर जाएगा, और इनको मारने का अधिकार केवल श्री राम को, इसीलिए तो राम अवतार हुआ है। अगर आप इनको मारोगे तो यह मर जाएगा, आप इन्हें नहीं मार सकते, छोड़ दीजिए इसे। और तब जाके थोड़ा सोचने के बाद हनुमान जी ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, इसे मारना तो पड़ेगा, क्योंकि तब जाके इन्हें पता चलेगा कि राम भक्त किसी से कम नहीं है। हनुमान जी ने रावण को इसलिए मारना चाहा कि रावण की सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि वो अहंकारी बहुत था, और भगवान को अहंकार बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो चाहे कोई भी हो, फिर चाहे उसके पास कितनी भी बड़ी सत्ता, संपत्ति, ज्ञान, सामर्थ्य कुछ भी हो, लेकिन जो अहंकारी है, जो खुद को महान और दूसरों को न्यून व मूर्ख समझता है, वो भगवान को कतई पसंद नहीं है। और इसीलिए हनुमान जी ने रावण को सबक सिखाने की सोचा। रावण के पास वैसे बहुत सामर्थ्य था। कहते हैं कि ब्रह्मा जी स्वयं रावण के वहाँ वेद पाठ करते थे, और ग्रहों की तो क्या बात करें, उसने सारे ग्रहों को, कहते हैं कि रावण अपने पलंग पर सारे ग्रहों को बांध के सोता था, इतना पावरफुल था, लेकिन अहंकारी बहुत था। तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इनके अहंकार को तोड़ना तो पड़ेगा, और इसीलिए रावण को मारने के लिए अपना हाथ उठाया और मारने के लिए गए कि फिर से आकाश में देखा तो देवता लोग कह रहे थे कि हनुमान जी धीरे धीरे। हनुमान जी ने कहा कि चलो आप लोग कहते हो तो मैं आपकी बात मान लेता हूँ, मैं उनको धीरे से मारूंगा, लेकिन मारूंगा जरूर। ऐसा बोलकर हनुमान जी ने रावण को मुक्का तो नहीं मारा, लेकिन एक थपाट मारी, और थपाट मारते ही तुलसीदास जी कहते हैं कि रावण मूर्छित सा हो गया। जो रावण पूरे कैलाश पर्वत को उठाता था, उसी रावण को हनुमान जी ने एक थपाट में मूर्छित कर दिया। अब रावण के परिवार को चिंता हो ना हो, लेकिन दादा को चिंता होने लगी कि अगर इनको कुछ हो जाएगा तो मेरे प्रभु श्री राम मुझसे नाराज होंगे, मैं क्या उन्हें जवाब दूंगा, अब क्या करूं क्या करूं क्या करूं। हनुमान जी सोचने लगे। पहले तो हनुमान जी ने रावण के नाक के पास उंगली रखकर चेक किया कि जिंदा तो है ना कि गया।
हनुमान जी ने तपास की, था तो जिंदा। फिर सोचे कि अब इसका इलाज क्या करें। फिर हनुमान जी ने रावण के साथ में आए हुए 3-4 सेवकों से पूछा कि पहले क्या कभी ऐसा हुआ है कि रावण गिर गया हो और मूर्छित सा हो गया हो, ऐसा कभी भूतकाल में हुआ है कि नहीं। सैनिकों ने कहा कि हाँ, एक बार जब रावण सहस्त्रार्जुन के सामने गए थे तब ऐसी स्थिति हुई थी। हनुमान जी उत्साहित हो गए और पूछा कि तो तब क्या इलाज किया था। सेवकों ने कहा कि इलाज में ज़्यादा तो कुछ नहीं, सिर्फ जूते सुंघवाए थे। हनुमान जी ने कहा जूते? जूते तो मैं पहनता नहीं हूं, तुम्हारे जूते निकालो और सुंघवाओ इसे। सैनिकों ने कहा अरे हनुमान जी क्या बात कर रहे हो, इसको पता चलेगा हमें मार डालेगा। हनुमान जी ने कहा अगर मेरा कहा नहीं माना तो मैं तुम्हें मार दूंगा, हाँ इसलिए जूते निकालो और सुंघवाओ। फिर सैनिकों ने किसी भी तरह से जूता निकाला, गीला किया और फिर रावण को सुंघवाया और तब जाके रावण को होश आता है। रावण के जगते ही हनुमान जी ने कहा क्यों लंकेश, क्या हुआ, सब ठीक तो है। और तब तुलसीदास जी कहते हैं कि कपि बल सराहन लागा, कि रावण मूर्छा में से जगते ही अपने मुख से हनुमान जी की सराहना, तारीफ करने लगा, बोलने लगा कि वाकई हनुमान जी आप में बहुत सामर्थ्य और बहुत बल है, आपके सामने मेरा बल तो कुछ भी नहीं है। तो प्रिय भक्तों, ये है हमारे प्रिय दादा के एक मुक्के की ताकत, ये है हमारे पूर्वजों का सामर्थ्य कि जिसने रावण जैसों को भी एक थपाट में मूर्छित कर दिया था। तो बोलिए बड़े भाव से जय श्री कष्टभंजन देव, जय श्री राम, जय श्री स्वामीनारायण।